मैं धन्यवादित हूँ खुदावंद की बड़ी दया के लिए, उसके अनुग्रह के लिए और उसकी करुणा के लिए जो परमेश्वर ने आपके जीवन के ऊपर करी है। प्रभु आपको और आपके परिवारों को बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। जब कल रात में मैं 11 बजे परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहा था, 11:30 बजे के लगभग, और मैं आपको बताना चाहता हूँ 11 साढ़े 11 बजे करीब जब हम नए महीने की आशीषों को मांग रहे थे, प्रभु ने बताया प्रभु आपके जीवन के लिए बहुत सारी कल्पनाओं को सिद्ध करने के लिए जा रहा है। बोले हालेलुया। क्या प्रभु आपकी लाइफ में बहुत सारे रुके हुए कामों को पूरा करने के लिए जा रहा है। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस समय हमारे साथ जुड़े हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, कल रात में जब हम प्रार्थना में थे, खुदा ने ये वचन मुझे दिया, प्रभु ने ये वाणी मुझे दी, ये वचन की आत्मिकता मुझे दी कि प्रभु इस मार्च के महीने में बहुत सारे रुके हुए जो काम हैं आप लोगों के, आपके जीवन के, प्रभु उन्हें पूरा करने के लिए जा रहा है। बहुत समय से चीजें लाइफ के अंदर रुकी हुई हैं। किसी का धन रुका हुआ है, किसी के काम रुके हुए हैं, किसी की ज्वाइनिंग रुकी हुई है, किसी की नौकरी की आशीष रुकी हुई है। रिसीव कर लीजिए आज की सुबह। वो आपकी मन की कल्पनाओं को सिद्ध करने के लिए जा रहा है, और जो आशीषें आपकी लाइफ में आने से रुकी हुई हैं, प्रभु इस मार्च के महीने में उन्हें खोल रहा है, उन बरकतों को खोल रहा है, उन अभिषेकों को खोल रहा है, और आपकी लाइफ के अंदर परमेश्वर की बड़ी आशीषें आ रही हैं। आपकी लाइफ के अंदर प्रभु का बड़ा अनॉइंटिंग आने के लिए जा रहा है। ये मार्च का महीना आप लोगों के लिए बड़ी उन्नति को लेकर आएगा। ये मार्च का महीना आपके लिए आत्मिक ग्रोथ का भी कारण बनेगा। रिसीव करिए आज की सुबह। इस मार्च के महीने में बहुत सारे लोगों की कोर्ट केसेस खत्म होने के लिए जा रहे हैं। इस मार्च के महीने में प्रभु आपके बिजनेस को, आपके जीवन को बड़ी आशीष की ओर लेके जाने के लिए जा रहा है। आज की सुबह आप आशीष और आशीषित होने के लिए जा रहे हैं। थैंक यू फादर। कल की रात जो प्रभु ने मुझे वचन दिया, आइए उस वचन की ओर में और आप चलते हैं। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक और उसका 29 अध्याय, यिर्मयाह चैप्टर 29, यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका 29 अध्याय, यस, और उसके 29 अध्याय के 11 पद को हम आज के सुबह मनन करने के लिए जा रहे हैं। यिर्मयाह 29:11 यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल की है। ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बहुतायत के साथ में आशीष और बरकत दे। क्या कह रहा है यिर्मयाह भविष्यवक्ता? यहोवा की ये वाणी है। आज की सुबह सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि आपसे बात कौन कर रहा है। आज की सुबह आपसे मुलाकात कौन कर रहा है। जब आप अपनी बाइबल को लेकर अपने बिस्तर पर बैठे हैं, अपने घर में बैठे हैं, या आप अपने घर के कामों को करते हुए इस परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, तो सबसे पहले इस बात को ध्यान दीजिए कि आज की सुबह आपसे बात करने वाला, आपके दुखों को देखने वाला, आपकी मन की इच्छाओं को जांचने वाला कौन है और कौन आपसे मुलाकात करने के लिए आया है। वो कहता है यहोवा की ये वाणी है। किसकी वाणी?
परमेश्वर की वाणी किसके लिए? आज के सुबह मेरे और आपके लिए। यानी कि प्रभु अपनी आवाज, अपनी बातों को मुझसे और आपसे करना चाह रहा है। प्रभु मुझसे और आपसे अपने वचन के द्वारा बात करना चाह रहा है। प्रभु आज की सुबह मुझसे और आपसे अपने वचन के द्वारा अपनी मन की इच्छा को सामने लाके रखना चाह रहा है। यिर्मयाह कह रहा है, सुनो कलीसिया के बंदो, सुनो, विश्वास के साथ सुनो। क्या सुनो? कि परमेश्वर की ये वाणी है, तुम्हारे लिए वाणी है, तुम्हारे परिवार के लिए वाणी है, तुम्हारी नौकरी, तुम्हारी चाकरी के लिए, तुम्हारे हाथों के कामों के लिए आज के सुबह परमेश्वर की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तेरे विषय में कर रहा हूं, तेरे भविष्य के लिए जो मैं कल्पनाएं कर रहा हूं, तेरे आने वाले कल के लिए मैं जो कल्पनाएं कर रहा हूं, इन 31 दिनों के लिए मैं तेरे लिए जो कल्पनाएं कर रहा हूं, वो कहता है कि तेरे लिए जो मैं कल्पना कर रहा हूं उसे मैं जानता हूं। आई नो वेरी वेल व्हाट इज गुड इन योर लाइफ। मैं जानता हूं उन कल्पनाओं को तेरे जीवन के लिए क्या अच्छा है। हालेलुया। मैं जानता हूं उन आशीषों को कि तेरी लाइफ के लिए कौन सी आशीष अच्छी है। वो कह रहा है, मैं जानता हूं इस बात को कि तेरे लिए कौन सी नौकरी और कौन सा शहर आशीषित होने के लिए जा रहा है। यहोवा की ये वाणी है, मैं जो कल्पनाएं तुम्हारे विषय करता हूं। सुनिए, वो कह रहा है, मैं तुम्हारे विषय कल्पना करता हूं। आज बहुत से लोग कहते हैं, प्रभु मुझे मांगते मांगते इतने महीने हो गए लेकिन तू मेरी प्रार्थना को नहीं सुनना। प्रभु मुझे मांगते मांगते इतना समय हो गया लेकिन मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, क्यों? प्रभु मैं चंगाइयों को मांग रहा हूं, आशीषों को मांग रहा हूं, नौकरी को मांग रहा हूं, लेकिन जो मांग रहा हूं मुझे नहीं मिल रहा, क्यों? कभी कभी मनुष्य ऐसी बातों को सोचता है और सोचने के बाद में वो अपने विश्वास को कमजोर करता है। उसने किसी विषय के लिए 1 महीने लगातार प्रार्थना करी, 1.5 महीने प्रार्थना करी, और जब उसने देखा कि मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, या उसे महसूस हुआ कि मेरी प्रार्थना का जवाब मुझे नहीं मिल रहा, तो वो इंसान क्या करता है? प्रार्थना में कमजोर होने लगता है और प्रभु से मांगना छोड़ देता है। लेकिन आज की सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं, वो आपके लिए आपसे बेहतर जानता है। वो आपके लिए आपसे बेहतर आपकी कल्पनाओं को बनाता है। हम उन कल्पनाओं को सोचते हैं या बनाते हैं जो हमें दिखाई दे रही हैं और हमें महसूस हो रहा है कि वो हमारे जीवन के लिए अच्छी हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें एट रैंडम प्रेजेंट टाइम में जो अच्छा है वो हमको दिखाई देता है। अभी जो हमें अच्छा लग रहा है वो हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन खुदा हमारे आज के लिए, हमारे कल के लिए और हमारे परसों के लिए भी बेहतर जानता है। हम लोग आज के लिए जान सकते हैं। यदि मुझे आज भूख लग रही है तो मुझे इस बात पर यकीन है कि मैं रोटी खाऊंगा और मेरा पेट भर जाएगा। और मनुष्य उतनी ही रोटी बनाता है जितने से उसका पेट भर जाए आज के लिए। वो कल सुबह की रोटी अभी बना के नहीं रखेगा, वो परसों का खाना अभी बना के नहीं रखेगा, क्योंकि उसे अभी भूख लगी, उसे अभी रोटी चाहिए, उसने अभी बनाई, अभी खा ली। लेकिन प्रभु ऐसा नहीं है। आप सोच रहे हैं अभी के लिए और प्रभु सोच रहा है आपके आने वाले भविष्य के लिए। आप
सोच रहे हैं प्रेजेंट टाइम के लिए, प्रभु आपके फ्यूचर के बारे में भी सोच रहा है। बोले हालेलुया। आपको जो अभी अच्छा लग रहा है, आप उसको पाने के लिए प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन प्रभु आपको वो देना चाहता है जो आपके लिए आज भी अच्छा है, कल भी अच्छा है, और आपके लिए युगान युग वो अच्छा ही रहेगा। वो चीजें, वो ब्लेसिंग है प्रभु आपको देना चाहता है। आप उनको मांग रहे हैं जो आपको अभी के लिए आवश्यकता है। प्रभु आपको वो देना चाहता है जो आज भी आपके साथ रहे, कल भी आपके साथ रहे, और परसों भी आपके साथ रहे, और जब तक आप इस संसार में रहे वो बरकत, वो आशीष, वो नियामत आपके साथ लगातार बनी रहे। वो आपको प्रभु देना चाहता है। बोले हालेलुया। हम आज को देखकर जी रहे हैं, प्रभु हमारे कल को देखकर भी हमें आशीषित कर रहा है। वो आपके लिए कल्पना कर रहा है, वो आपके लिए युक्ति और योजनाओं को बना रहा है। शायद आपको लग रहा है कि प्रभु मेरे लिए तू क्या कर रहा है। शायद आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ में आने वाले समय में क्या होने के लिए जा रहा है, कोई मेरे बारे में नहीं सोचता, किसी का ख्याल मेरे ऊपर नहीं है, किसी का ध्यान मेरे ऊपर नहीं है, कोई प्रभु नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है, कोई परमेश्वर नहीं है। ऐसे विचार शैतान आपके लाइफ के अंदर लाके पैदा करता है। कब? जब आपको लगता है कि आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या एक घर एक दिन के अंदर बन के खड़ा हो जाता है? नहीं। क्या एक बीज यदि आज गाड़ा है वो आज ही क्या आपको फल देगा? नहीं, समय लगता है। समय, प्रभु को समय दें, अपनी लाइफ का समय दें, प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु को समय दें, घुटने टेक कर प्रभु को समय दें, उसमें लौलीन हो जाएं, उसके वचन में लौलीन हो जाएं। शद्रक, मेशक, अबेदनगो के समान कहें नबूकदनेस्सर राजा से, हे राजा सुन, जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमें बचाने की ताकत रखता है। और यदि वो हमें ना भी बचाए, लेकिन तो भी हम उसी की उपासना करेंगे, हम उसी की खिदमत करेंगे। लेकिन प्रभु हमारा इतना निर्दयी नहीं है कि वो हमको ना बचाए। हालेलुया। शैतान आपकी लाइफ में आएगा, आपको गिराने की कोशिश करेगा, आपको बिखेरने की कोशिश करेगा। आपकी लाइफ में आपको ऐसे ऐसे झटके लगेंगे कि आपको लगेगा यार मैं बच कैसे गया, या मैं बच कैसे गई। इतने हैवी हैवी झटके आपको लगेंगे, मुसीबतों के, रोडों पर तंगहालियों के, एक्सीडेंट्स के, फैमिली इश्यूज, नाना प्रकार के झटके आपको लगेंगे। लेकिन आपको लगेगा यार इतना सब कुछ हो गया, लेकिन मैं फिर भी सही खड़ा हूं, मेरा घराना फिर भी सही खड़ा है। क्यों? आपने अपने आज के लिए सोचा, प्रभु ने आपको आजीवन काल के लिए सुरक्षित किया। बोले हालेलुया। पता है आपके लिए कुछ तैयार हो रहा है। क्या आपके लिए कुछ तैयार हो रहा है? यदि एक पिता अपने बच्चों के लिए एक घर बनाता है, वो घर 24 घंटे में बना के खड़ा नहीं कर देता। वो एक घर का स्ट्रक्चर बनाएगा, उसकी नींव डालेगा, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप वो पिता अपने बच्चों के लिए उस घर को तैयार करता है। जब एक पिता अपने बच्चों के लिए घर को तैयार करता है, वो उस घर को बार बार देखता है, बार बार, कि अब इसमें किस चीज की कमी है, अब इसमें किस चीज की कमी है, अब इससे किस चीज की कमी है। जब जब वो उस घर को देखता है, उसको जो जो कमियां लगती हैं वो उन कमियों को पूरा करता है। लेकिन पूरा करने में
समय लगता है, समय। और जब हम अपने पिता को समय देते हैं, पिताजी मैं आराम से हूं, धैर्य के साथ हूं, विश्वास के साथ हूं, आप मेरे लिए घर बनाइए, और मुझे ये विश्वास है कि जो घर आप मेरे लिए बनाने के लिए जा रहे हैं, जितना समय मैं आपको दे रहा हूं उतना अच्छा मेरा घर बनेगा। जितना समय मैं आपको काम करने के लिए दे रहा हूं उतनी ज्यादा मुझे उस घर में सुंदरता देखने को मिलेगी। सेम यही चीज मैं आपको बता रहा हूं आपके आत्मिक जीवन के लिए भी है। आप प्रभु को जितना समय देंगे काम करने के लिए अपनी लाइफ के अंदर, प्रभु आपकी लाइफ को उतना सुंदर बनाएगा। आप जितना प्रभु को समय देंगे, प्रभु से कहिए प्रभु मैं विश्वास करता हूं और धैर्य रखता हूं, और इस बात पर विश्वास करता हूं कि जो तू मेरे लिए करने जा रहा है वो सुंदर है, अच्छा है, मजबूत है और बेहतर है। बोले हालेलुया। प्रभु जो ब्लेसिंग्स तू मुझे देने के लिए जा रहा है मैं इंतजार कर रहा हूं, मैं वेट कर रहा हूं कि वो बरकतें मेरे जीवन के लिए बड़ी आशीषों को लेके आ रही हैं। और आप इंतजार करिए, धैर्य के साथ इंतजार करिए, विश्वास के साथ इंतजार करिए। और मैं आपको बताऊं जो कल्पना प्रभु आपके लिए बना रहा है, एक समय आएगा वो घर जब बन के तैयार होगा और वो इतना सुंदर होगा, और आपका पिता आपके पास आएगा और आपको उस घर की चाबी देगा और कहेगा बेटा दिस गिफ्ट ओनली फॉर यू, ये तोहफा, ये ब्लेसिंग केवल तेरे लिए है। और जब आप उस घर के अंदर एंट्री करेंगे आपको महसूस होगा कि यदि मेरे पिता ने समय लिया है तो उस समय की आशीष को मैं आज अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं, उस समय की बरकत को मैं अपनी आंखों के सामने दे रहा हूं। यदि आप अपने पिता से जल्दी करते, पापा जल्दी जल्दी, फादर जल्दी, मुझे जल्दी से घर बना हुआ चाहिए, जल्दी से घर बना हुआ चाहिए, तो मैं आपको बताऊं चीजें अच्छी ना होती, मजबूत ना होती। लेकिन यदि आपने अपने पिता को समय दिया है कि पिताजी मैं विश्वास के साथ धैर्य रखकर इंतजार कर रहा हूं कि तू जो मुझे बना के देगा वो बेहतर होगा और अच्छा होगा, और मैं आपको बताऊं जब उसके पिता ने उसको वो चीज बना के दी, धैर्य के साथ दी, विश्वास के साथ दी, और जब उसने एंट्री करी तो उसके अंदर आशीष थी, मजबूताई थी और एक बड़ी सुंदरता थी। यस, जब आप उसकी कल्पनाओं को सिद्ध होने का इंतजार करेंगे, आप प्रभु से कहिए प्रभु मैं आपको समय देता हूं, अपनी लाइफ का प्रार्थना के द्वारा मैं समय देता हूं, विश्वास के साथ मैं धैर्य रखता हूं कि तू जो मुझे देने के लिए जा रहा है उत्तम है, मजबूत है और सर्वश्रेष्ठ है। बोले हालेलुया। हम वचन के अंतिम पड़ाव में हैं। यदि कोई अपने प्रार्थना के निवेदन को डालना चाहता है, आप जल्दी से अपने प्रार्थना के निवेदन को डालिए। वो कह रहा है क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं, यानी कि प्रभु आपके लिए कुछ कल्पनाएं कर रहा है। इस मार्च के महीने के लिए प्रभु आपके लिए कल्पनाएं कर रहा है, हर एक दिन के लिए प्रभु कल्पना कर रहा है। आज के लिए भी प्रभु की कोई ना कोई कल्पना है आपके जीवन के लिए। मार्च 2 तारीख के लिए प्रभु की कल्पना है, मार्च 3 तारीख के लिए प्रभु की कल्पना है, मार्च 4 तारीख के लिए प्रभु की कल्पना है। मार्च के हर एक दिन में आपके लिए प्रभु की एक कल्पना है, और आप उस कल्पना को प्रतिदिन अपनी लाइफ के अंदर पूरा होता हुआ देखेंगी। विश्वास करिए, हर एक दिन, हर एक नई सुबह आपके लिए एक नई कल्पना को पैदा करेगा। विश्वास करिए। ये मार्च का महीना आप लोगों की आत्मिक उन्नति और धन की उन्नति दोनों को बढ़ाने के लिए जा रहा है। जिनका धन अवैध लोगों के पास फंसा हुआ है वो उसको प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं इस महीने के अंदर। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं,
प्रभु जान रहा है कि आपको क्या देना है। प्रभु जानता है कि आपको किस चीज की आवश्यकता है। प्रभु जानता है आप किस बरकत के भागीदार होने के लिए जा रहे हैं। शायद आपको नहीं पता आप क्या पाने के लिए जा रहे हैं, प्रभु को पता है वो आपको क्या देने के लिए जा रहा है। हालेलुया। और जो बात प्रभु जानता है वो उसे पूरा करेगा। कैसे पूरा करेगा? और अंत में मैं तुम्हारी आशा को पूरी करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो आपको ब्लेस करेगा। शायद किसी के पास कोई संतान की आशीष नहीं है, वो ब्लेस करेगा। शायद किसी के पास घर की आशीष नहीं है, वो ब्लेस करेगा। शायद किसी के पास नौकरी की आशीष नहीं है, आप आशीष और बरकत पाएंगे। हालेलुया। ये आशीष भरी प्रार्थना आज की सुबह आपके लिए और मेरे लिए है। प्रभु हमें ब्लेस करने के लिए जा रहा है, आत्मिकता से ब्लेस करने के लिए जा रहा है, सांसारिक रूप से ब्लेस करने के लिए जा रहा है। हमारे बच्चों को वो एजुकेशंस में ब्लेस करने के लिए जा रहा है। सफलताओं को आप देखने के लिए जा रहे हैं प्रभु की आशीष के द्वारा। खुदा का धन्यवाद हो, धन्यवाद हो और धन्यवाद हो। हर एक व्यक्ति क्लोज योर आइज, एवरीबॉडी नाउ। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। आइए प्रार्थना करें। आसमान और जमीन के खाली का मालिक एक बार फिर से पिता, मैं धन्यवादित हूं तेरे बड़े अनुग्रह के लिए और तेरी दया के लिए प्रभु, कि तू बड़ा महान अद्भुतकारी और जीवित परमेश्वर है। तू अपने लोगों को आशीषित करता है, अपने लोगों को सरफराज करता है, अपने लोगों के जीवन पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। मैं धन्यवादित हूं खुदावन तेरे अनुग्रह के लिए और तेरी दया के लिए। प्रार्थना करते हैं देवीश वर्मान जी के लिए पिता परमेश्वर। खुदावन यीशु मसीह जो भी जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब, पुलिस, सीजी की तैयारी कर रहे हैं पिता परमेश्वर, खुदावन उसको ब्लेस कर पिता परमेश्वर। खुदावन यीशु मसीह जो कल्पनाएं तूने देवीश जी के लिए बनाई हैं पिता परमेश्वर, खुदावन यीशु मसीह उसे आशीषित कर, फलवंत कर और अपने अनुग्रह की आत्मा से भर पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं मोमन जी के लिए पिता परमेश्वर, अपने अनुग्रह की आत्मा से भर। खुदावन इनके जीवन के लिए, इनके घर घराने के लिए पिता परमेश्वर, ये मार्च का महीना बड़ी आशीष को लेके आए। प्रार्थना करते हैं लीना जॉनसन के लिए प्रभु, इस बहन को बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। भाई अनूप जॉनसन को बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। इनके बेटे को बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। प्रार्थना करते हैं खुदावन लीना जॉनसन की बहन के लिए प्रभु यीशु मसीह, जो परेशान है प्रभु, निराश है, हताश है प्रभु, खुदावन यीशु मसीह इनके हस्बैंड के अंदर जो भी नकारात्मक चीजें और प्रभु शराब की लतें पाई जाती हैं, लेकिन हम विश्वास करते हैं प्रभु कि तू आज की सुबह उस बहन को छू रहा है और इसके जीवन से, उनके हस्बैंड के जीवन से हर एक परेशानियां, दिक्कतें जा रही हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं लूकर जी के लिए प्रभु, भाई को बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। तेरा अनुग्रह इनके जीवन के ऊपर बरकरार बना रहे। इनका घर घराना और इनका परिवार तेरे द्वारा बड़ी आशीष पाए। प्रार्थना करते हैं हेमा सिंह के लिए प्रभु, अपने अनुग्रह की आत्मा से भर, इनके जीवन को बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे पिता। तेरा अनुग्रह और तेरी दया इनके जीवन के ऊपर बरकरार बनी रहे। खुदावन इस महीने में इनको स्टाफ नर्स की जॉब की आशीष दे। कॉस्मेटिक और गारमेंट्स का काम जो भी ये घर से कर रही हैं, उसको उन्नति और आशीष के रास्ते पर बढ़ा। प्रार्थना करते हैं जाहिदा जी के लिए प्रभु, अपने अनुग्रह की आत्मा से भर, बहन को बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। प्रार्थना करते हैं ललिता जी के लिए प्रभु, खुदावन इनकी बेटी के लिए पिता, जो भी उसके एग्जाम्स चल रहे हैं उनको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। अपने अनुग्रह की आत्मा से भर और इनका परिवार तेरे द्वारा बड़ी आशीष पाए। प्रार्थना करते हैं नीमा जेम्स के लिए प्रभु, बहन को बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। इनका जीवन, इनका परिवार और इनका घर घराना तेरे द्वारा आशीषित हो पिता। ये मार्च का महीना नीमा जी के लिए बड़ी आशीष और बड़ी बरकत को लेके आए। प्रार्थना करते हैं ईशा मैसी के लिए प्रभु, बहन को बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। इनके परिवार के लिए, भाई नीरज के लिए, बेटी निम्मे के लिए, बेटे जानू के लिए, बेटे हिमांशु के लिए और इनके परिवार की बेटियों के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं अपने अनुग्रह की आत्मा से भर, पवित्र आत्मा का अभिषेक दे पिता। और बेटे जानू के पिता जो भी एग्जाम चल रहे हैं पिता, उस बेटे को सद्बुद्धि, अकल, ज्ञान, सामर्थ्य की आशीष दे और अच्छे नंबरों से तू पास होने की आशीष दे।
प्रार्थना करते हैं प्रेम कुमारी दास जी के लिए प्रभु, बहन को बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे, इनका जीवन, इनका घर घराना तेरे द्वारा बड़ी आशीष पाए, और खुदावन मार्च 5 इनके लिए आशीष और बरकत का कारण हो। हम इस बात का विश्वास कर चुके हैं कि तूने संपूर्ण दास परिवार को ब्लेस कर दिया है, और खुदावन अब जो घुटने टिकेंगे वो धन्यवाद के लिए टिकेंगे, ये हमारा विश्वास है पिता। प्रार्थना करते हैं माया जी के लिए प्रभु, इनकी प्रेयर लाइफ के लिए पिता परमेश्वर, खुदावन इनको आत्मिक गाइडेंस दीजिए प्रभु, पवित्र आत्मा के अभिषेक और उन्नति से लवरेज करिए। तेरा अनुग्रह, तेरी दया, तेरी करुणा इनके जीवन के ऊपर बरकरार पाई जाए। प्रार्थना करते हैं मधु चौधरी जी के लिए प्रभु, बहन को बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। ये 2025 मार्च का महीना बहन मधु चौधरी के लिए बड़ी आशीष और बड़ी बरकत को लेके आए। इनके बच्चों को आशीषित करिए, इनके परिवार के लोगों को आशीषित करिए, इनके घर घराने को ब्लेस करिए। प्रार्थना करते हैं अर्चना जॉर्ज जी के लिए प्रभु, इनकी मम्मी के लिए पिता, खुदावन इनके बेटे के लिए प्रभु, और खुदावन यीशु मसीह इनके कजिन ब्रदर के लिए भाई रिचर्ड के लिए पिता परमेश्वर, खुदावन यीशु मसीह बड़ी आशीष दे, बड़ी बरकत दे, बड़ा अनुग्रह दे, पवित्र आत्मा के अभिषेक से, रूह से, सामर्थ से मामूर कर, और खुदावन अपने बड़े अनुग्रह के आत्मा से लवरेज कर पिता। प्रार्थना करते हैं खुदावन यीशु मसीह बहन रोजी के लिए पिता, खुदावन बहन निशा के लिए, रोनी के लिए, अंशी के लिए पिता परमेश्वर, अपने अनुग्रह की आत्मा से, दया से, करुणा से तृप्त कर, पवित्र आत्मा का अभिषेक दे पिता परमेश्वर, और खुदावन ये घर घराना तेरे द्वारा बड़ी आशीष पाए, इनके जीवन को ब्लेस कर। प्रार्थना करते हैं बहन जुगनू एंडरसन जी के लिए प्रभु, खुदावन यीशु मसीह हम विश्वास करते हैं कि ये बहन इस महीने में पिता परमेश्वर बड़ी आशीष पाने के लिए जा रही हैं। खुदावन इनके बेटे को तूने ब्लेस किया, उत्तम नौकरी की आशीष दी, खुदावन इनके हस्बैंड को भी ब्लेस करिए। बहन अदिति के लिए प्रार्थना करते हैं, इनके हस्बैंड के लिए प्रार्थना करते हैं, दोनों बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, सबको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे पिता। ये मार्च का महीना सबके लिए बड़ी आशीष और उन्नति को लेके आए पिता। प्रार्थना करते हैं खुदावन यीशु मसीह पूजा चौधरी जी के लिए पिता, जो कि कल खुदावन एक भारी एक्सीडेंट इनका हुआ पिता, लेकिन प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि तूने खुदावन इनको बचाया, कोई भी खरोच इनको नहीं आई, क्योंकि आपका वचन कहता है कि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तुम जाओ वो तुम्हारी रक्षा करें। खुदावन तूने रक्षा करी, मदद करी, और खुदावन तूने इनको अपने अनुग्रह के बाड़े में बांधा। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। प्रार्थना करते हैं इनकी दोनों बेटियों के लिए पिता, इनके बेटे के लिए खुदावन जिनके एग्जाम चल रहे हैं पिता, खुदावन सद्बुद्धि, अकल, ज्ञान, सामर्थ्य की आशीष दे पिता, बुद्धि अकल से परिपूर्ण कर, और तेरा अनुग्रह और तेरी दया इनके परिवार के ऊपर बनी रहे। प्रार्थना करते हैं शांति देव के लिए पिता परमेश्वर, खुदावन बहन को बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। जो भी इनकी फास्टिंग चल रहे हैं पिता, इन उपवास में, और खुदावन जो भी 3 दिन की फास्टिंग रखी है उस पर बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। प्रार्थना करते हैं नीलम जी के लिए पिता परमेश्वर, इनके बेटे मोजिस के लिए पिता परमेश्वर, बेटी महिमा के लिए खुदावन यीशु मसीह, बेटे अनुग्रह के लिए पिता, जिनके बोर्ड्स के एग्जाम चल रहे हैं पिता, खुदावन सबको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे पिता। तेरा अनुग्रह